अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। ट्रंप ने कहा, मैं समझता हूं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने यही सुना है। मुझे नहीं मालूम कि यह सही है या नहीं, लेकिन यह अच्छा कदम है। देखते हैं क्या होता है। उधर मीडिया में आई उन खबरों पर कि कुछ भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, आप ऊर्जा स्रोत की जरूरतों के प्रति हमारे व्यापक नजरिए से अवगत हैं। हम बाजार में उपलब्ध चीजों और मौजूदा वैश्विक स्थिति पर गौर करते हैं। हमें किसी विशेष जानकारी के बारे में मालूम नहीं है। वहीं इस मामले पर शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भारतीय ऑयल रिफाइनर्स रूसी सप्लायर से तेल हासिल करना जारी रखे हुए हैं। उनके आपूर्ति संबंधी फैसले कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, भंडार, रसद और दूसरे आर्थिक कारकों पर आधारित है। इससे पहले ट्रंप ने रूस से भारत की ऊर्जा खरीद को लेकर निशाना साधा था। इसी दौरान उन्होंने भारतीय सामानों पर टैरिफ का ऐलान भी किया था। ट्रंप ने भारत को लेकर कहा था, याद रखें, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा में से है और किसी भी देश की तुलना में उनके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत ने अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है। चीन के साथ वो रूस से ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार है, वो भी ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके। इसके आगे ट्रंप ने कहा, सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए भारत को 25% टैरिफ और उपरोक्त सभी के लिए जुर्माना देना होगा। व्यापार के मोर्चे पर ट्रंप के कदमों से दुनिया भर में हलचल तेज है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लगाए गए हैं जो 7 अगस्त से प्रभावी होंगे। ये ट्रंप के व्यापार एजेंडे का अगला कदम है जो ग्लोबल इकोनॉमी और दशकों से बने अमेरिकी गठबंधनों की मजबूती का परीक्षण करेगा। नया आदेश पिछले कई दिनों में टैरिफ संबंधी गतिविधियों की हड़बड़ी के बाद आया है। दरअसल व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति द्वारा शुक्रवार को निर्धारित की गई समय सीमा से पहले कई देशों और समूह के साथ समझौते का ऐलान किया था। अफ्रीकी देश लेसोथो पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद अब उस देश के उत्पादों पर 15% टैरिफ लगेगा। ताइवान पर 20%, पाकिस्तान पर 19%, इजराइल, आइसलैंड, नॉर्वे, फिजी, घाना, गुयाना और इक्वाडोर उन देशों में शामिल है जिन पर 15% टैरिफ लगेगा। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो 39% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन नया आदेश केवल 10% का है क्योंकि बाकी 40% टैरिफ बुधवार को ट्रंप की ओर से मंजूर अलग कदम का हिस्सा था। ताजा आदेश गुरुवार को एक व्यस्त कार्यक्रम के बाद आया जिसमें कई देश ट्रंप के साथ बातचीत जारी रखने की कोशिश कर रहे थे। इसमें 68 देशों 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के लिए दरें तय की गई, जिनमें आदेश से सूचीबद्ध न होने वाले देशों पर 10% की आधारभूत दर लागू की गई। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि ये दरें अमेरिका के साथ व्यापार असंतुलन और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति पर आधारित हैं। गुरुवार सुबह ट्रंप ने मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के साथ व्यापार को लेकर फोन पर बातचीत की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो मैक्सिको के साथ 90 दिनों की बातचीत अवधि में प्रवेश करेंगे। मौजूदा 25% टैरिफ दरें वैसी ही रहेंगी, जबकि पहले उन्होंने 30% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उसके बाद ट्रंप ने कहा, हमने कुछ ऐसे समझौते किए हैं जो देश के लिए बेहतरीन है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा के PM मार्क कार्नी ने उनके देश के कई उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाए जाने से पहले फोन किया था, लेकिन हमने कनाडा से बात नहीं की है। ट्रंप ने गुरुवार को अलग से एक पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कनाडा पर फेंटेनाइल से संबंधित टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया।